नमस्कार दोस्तों, मैं हरिहर दास एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में अपने YouTube चैनल इन्वेस्टर्स पर। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे 30% टैक्स और 1% TDS की। दोस्तों, जब से भारत में 30% टैक्स जो कि 1 अप्रैल 2022 से लागू हो गया है और 1% TDS जो कि 1 जुलाई 2022 से लागू हो गया है, क्रिप्टो ट्रेडर्स काफ़ी घबरा गए हैं, काफ़ी परेशान हो गए हैं। बहुत सारे लोगों ने ट्रेडिंग छोड़ दी है, कुछ लोग एग्जिट कर गए हैं। दोस्तों, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टैक्स तो हमें वैसे भी देना होता है। अगर क्रिप्टो से हम कमाई करते तो टैक्स निश्चित ही हमें देना पड़ता, लेकिन वो टैक्स नियमों के तहत होता। टैक्स के दायरे में आते तो देते। हाँ, इसमें थोड़ी सी परेशानी की बात यही है कि गवर्नमेंट ने फ्लैट टैक्स लगा दिया है और फ्लैट टैक्स थोड़ा ज़्यादा होता है। दूसरा, इसमें छोटे ट्रेडर्स हैं, उनके लिए थोड़ी परेशानी है। जो 10,000, 20,000, 50,000 का निवेश कर रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं, उन्हें भी ITR फाइल करना पड़ेगा। लोग ITR से घबराते हैं, कैसे फाइल किया जाएगा। समस्याएं होती हैं थोड़ी सी भरने में। लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह की प्रक्रियाओं से उन्हें गुजरना पड़े, लेकिन कोई बात नहीं है। ITR का अपने फ़ायदे भी होते हैं। आप भरेंगे तो बहुत सारे लोन्स हैं, बैंक लोन हैं, जगह जगह कुछ ज़रूरतें हैं, उसमें ITR मांगा जाता है, तो हम भरते हैं ITR, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे लिए कुछ फ़ायदे भी हैं उसके। और आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि जो 1% TDS है और 30% टैक्स है, वो कैलकुलेट कैसे होगा। बहुत ही सरल भाषा में बताऊंगा, आप अपने आप समझ जाएंगे। इसमें कोई भी कठिनाई की बात नहीं है। और इसके बाद दोस्तों, एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें ITR कैसे फाइल किया जाए। आप स्वयं भी ITR फाइल कर सकते हैं। मैं बहुत ही सरल भाषा में वो वीडियो भी बनाऊंगा, ताकि आपको किसी CA या उसके चक्कर नहीं काटने पड़े। आप अपने आप भी ITR फाइल कर सकते हैं। उसमें ऐसा कुछ कठिनाई होती नहीं है। केवल हमने नहीं देखा है इसलिए हमें लगता है कि बहुत जटिल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, TDS इम्प्लीमेंट हुआ है वो केवल इंडियन एक्सचेंज पे हुआ है, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे नहीं हुआ है। इंडियन एक्सचेंजेस में भी TDS कब कट रहा है, कैसे कट रहा है, इसमें बहुत सारा भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम डिपॉजिट करेंगे, INR को डिपॉजिट करेंगे, नो TDS। जब हम क्रिप्टो को बाई करेंगे, नो TDS। जब हम क्रिप्टो को सेल करेंगे तब हमारा TDS कटेगा 1%। और जब हम अपने क्रिप्टो को सेल कर देंगे, उसमें फ़ायदा कमाएंगे, उस फ़ायदे में से 30% हमें टैक्स देना होगा। और जो TDS हमारा कट गया होगा उस 30% में से लेस हो जाएगा और हम ITR फाइल करते समय उसको पेड कर देंगे। तो मैं इसको बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाऊंगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मेरा पूरा वीडियो ज़रूर देखें इसके लिए। देखो दोस्तों, मैं बहुत ही इजी कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। 30% क्रिप्टो टैक्स, 1% TDS। दो तरीक़ों से दिखाऊंगा आपको। पहला तरीका ये है कि हमने एक ही कॉइन ख़रीदा। मान लीजिए हमने BTC ख़रीदा, बाई INR 100 रुपये में ख़रीदा, सेल INR 130 रुपये में बेच दिया। तो जो हमारा 1% TDS बनेगा वो 130 रुपये के अकॉर्डिंग बनेगा। 130 रुपये से 1% कैलकुलेट करने के बाद आता है 1 रुपया 30 पैसा या 1.3 रुपया। अब इसका टैक्स कितना बनेगा भाइयों? यहाँ ध्यान ये रखना है कि जो TDS कटना है वो टोटल अमाउंट पर कटना है जो हम सोल्ड कर रहे हैं। जितने अमाउंट में हमने कोई क्रिप्टो सोल्ड किया, कोई कॉइन सोल्ड किया, उस पर कटना है। हमने 130 रुपये में सोल्ड किया था तो 130 रुपये पर 1% कटेगा और वो हो जाएगा 1.3 रुपया। अब टैक्स हमारा 30% होता है। टैक्स कटना है प्रॉफिटेबल अमाउंट पर, जो प्रॉफिट कमाया हमने 100 रुपये का ख़रीदा था BTC, 130 में बेचा तो हमारा 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब जो 30% टैक्स कटना है वो हमारे 30 रुपये पे कटना है। 30 रुपये पे 30% के अकॉर्डिंग जो हमने निकाला वो निकला 9 रुपया। अब जब हम ITR फाइल करेंगे
तो ITR में हमें क्या करना है, जो हमारा टोटल टैक्स बना 9 रुपया, उसमें से जो हमारा टोटल TDS कटा 1 रुपया 30 पैसा, उसको हमने माइनस कर दिया और हमारा 7.7 रुपया टैक्स बन गया। इस टैक्स को हम ITR के समय पेड कर देंगे, ऑनलाइन पेड कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दूसरा प्रोसेस समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 या 4 मल्टीपल कॉइन्स खरीदे हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना है, मान लीजिए BTC आपने 100 रुपये में ख़रीदा, 130 रुपये में बेचा, वही कैलकुलेशन है पहले वाला। 1.3 रुपया इसका TDS हुआ, 9 रुपया इसका टैक्स हुआ। अब मान लीजिए आपने ETH भी खरीद लिया 100 रुपये का। ETH आपने बिना फ़ायदे के बेच दिया, विदाउट प्रॉफिट, 100 का ही बेच दिया। इसका मतलब इसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, देयर इज नो टैक्स, बट TDS कटेगा। 100 रुपये का बेचा तो 100 रुपये पे 1% के अकॉर्डिंग 1 रुपया हमारा TDS कट गया। अब मान लीजिए हमने एक तीसरा कॉइन भी खरीदा है। तीसरा कॉइन खरीदा है BNB, वो भी 100 रुपये का खरीदा। दोस्तों ये 100 रुपये में मान के चल रहा हूँ, आप कितने का भी खरीद सकते हैं, कैलकुलेशन ऐसे ही हो जाएगा। BNB मान लीजिए आपने 100 रुपये का खरीदा, 80 रुपये का सेल कर दिया। हमने इसको घाटा में सेल किया। मान लीजिए कोई कॉइन नहीं बढ़ता है, हमें लगता है कि ये बहुत दिनों से फंसा हुआ है, तो हम कभी कभी घाटे में भी बेच सकते हैं, लेकिन प्रयास ये करें कोई कॉइन घाटे में ना बेचें जितना संभव हो। BNB 100 का खरीदा, 80 का बेचा। अब दोस्तों यहाँ ये ध्यान रखना है कि हमें जो 20% का लॉस हुआ वो हम इस प्रॉफिट से समायोजित नहीं कर सकते। एक कॉइन का प्रॉफिट एक कॉइन का लॉस समायोजित हो सकता है। मान लीजिए हमने PTC खरीदा और फिर BTC दोबारा खरीदा, तो हम उसमें समायोजित कर सकते हैं, लेकिन BTC का लॉस, BTC का फ़ायदा BNB के लॉस से समायोजित नहीं कर सकते। 100 रुपये का BNB खरीदा, 80 का बेचा, 20% का लॉस हो गया। लेकिन जब हम बेचेंगे तो हमारा 80 पर भी 1% TDS कटेगा, 0.8 रुपया, टैक्स कोई लगेगा नहीं। अब हम जब ITR फाइल करेंगे तो टोटल टैक्स हमें देना था 9 रुपया, क्योंकि हमें एक ही कॉइन में फ़ायदा हुआ, एक में कोई फ़ायदा नहीं हुआ था और एक में लॉस हो गया, तो लॉस हमारा समायोजित होगा नहीं। 9 रुपये का टोटल टैक्स हुआ। टोटल TDS जो हमारा 3 कॉइन में कटा वो 1.3 BTC में कटा, 1 रुपया ETH में कटा, 0.8 रुपया ये कटा हमारा BNB में। इस तरह से टोटल हमारा TDS बना 3 रुपया 10 पैसा। टोटल हमारा टैक्स बना 9 रुपया। टैक्स में से TDS घटा देंगे और टोटल हमें 5 रुपया 90 पैसा, 5.9 रुपया ITR फाइलिंग के समय पेड करना पड़ेगा। दोस्तों इस तरह से हम बहुत ही इजीली TDS और टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं और आराम से पेड कर सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। दोस्तों अगला वीडियो मैं इस बात पे बनाऊंगा कि ITR कैसे फाइल किया जाए। आप अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप पर भी ITR फाइल कर सकते हैं, उसमें कोई भी कठिनाई नहीं होगी। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि नए नए वीडियो की सूचनाएं आपको मिलती रहें। लाइक भी कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं नए नए वीडियो लेकर आपकी सेवा में हाजिर होता रहूं। धन्यवाद।